जय हिंद। देखिए, आज जो है हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन 1987 में पूछा गया एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यह पेपर 1 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए हम लोग देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि डिस्कस द नेचर ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम अंडर जवाहरलाल नेहरू एंड श्रीमती इंदिरा गांधी एंड डू यू एग्री विद द व्यू दैट इट हैज़ डन मोर हार्म दैन गुड टू इंडिया। कहने का मतलब है कि देखो, भारत में जो पार्टी सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन आज़ादी के बाद क्योंकि कांग्रेस का एक अपना पूरा का पूरा देश में जो है उनका ब्रांचेस था, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक नेशनल मूवमेंट से आई हुई पार्टी थी, तो उसका पूरा का पूरा ब्रांचेज पूरे देश के हर एक हिस्से में था। तो क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट पार्टी थी, बिगेस्ट पार्टी थी, तो इसलिए इनके कार्यकर्ता भी अधिक थे। तो उस वक्त नेहरू जी के शासनकाल में जो है पूरा का पूरा कांग्रेस का ही छत्र छाया था पूरे देश पर। राज्य की विधानसभाओं में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और केंद्र में नेहरू जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के समय में भी जो है केंद्र में इंदिरा गांधी की ही सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बहुत सारे स्टेट में डिफरेंट स्टेट और रीजनल पार्टी की सरकार बनने प्रारंभ हो गए थे 1967 आते आते तक, ठीक है। लेकिन इसमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो नेचर था, जो चरित्र था सिंगल पार्टी सिस्टम का या वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम का, इसके चरित्रों की आपको व्याख्या करनी है। किस काल के दौरान? तो नेहरू जी के काल के दौरान और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के काल के दौरान। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? डू यू एग्री विद द व्यू? क्या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हैं कि दैट इट हैज़ डन मोर हार्म देन गुड टू इंडिया? यह देश को बहुत क्षति पहुंचाया है, ना कि लाभ। तो मेरे अनुसार से ये क्षति नहीं पहुंचाया है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का एकात्म जो है कह सकते हो कि शासन था और उसमें उसका कोई दोष नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है कि देश जिस प्रकार से 1947 में विभाजित हुआ, देश में जितने डाइवर्सिटी हैं, इसको देखते हुए जरूरी था कि कुछ वर्षों तक एक सिंगल पार्टी के हाथ में भी अगर सरकार रहती है तो इसमें कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं है। हाँ, हर 5 साल में चुनाव हो रहे थे, छोटी छोटी पार्टियां जो है धीरे धीरे फॉर्म हो रहे थे डिफरेंट छोटे छोटे राज्य में। जैसे केरल में जो है अन्य पार्टी की सरकार बनने प्रारंभ हो चुके थे। फिर जैसे जैसे 1967 आते आते पूरे के पूरे ये नॉर्दर्न जो बेल्ट था, इसमें डिफरेंट पार्टी की सरकार बनने प्रारंभ हो चुके थे। हमारे देश में जो है इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते थे। सिस्टम कह सकते हो, पार्टी भले एक ही जीतती थी कांग्रेस, क्योंकि वो बड़ी पार्टी थी तो जीतती थी। अब जैसे देखो, चुनाव अगर फ्री एंड फेयर होने लगे तभी तो अभी देखो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, इससे पहले अटल जी की गवर्नमेंट आई, फिर दोबारा कांग्रेस की आई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, नेशनल फ्रंट बना, फर्स्ट फ्रंट बना, थर्ड फ्रंट बना, कई एक फ्रंट बन चुके हैं, मिली जुली सरकारें रहीं, फिर देखो बीजेपी आ गई और भविष्य में किसकी सरकार बनेगी कौन जानता है। तो इन्होंने देश को कोई हार्म नहीं पहुँचाया, क्योंकि यहाँ चुनाव जो है एकदम निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं, ठीक है। जो पार्टी बहुमत में आएगी, जो अधिक सीटें जीतेगी, उसकी सरकार बनेगी। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट भी आज़ादी के बाद ज़रूरी था, क्योंकि आज़ादी के बाद बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे इतनी डाइवर्सिटी थी, भूखमरी थी, देश के विकास करना था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो एक स्थिर सरकार की आवश्यकता थी। अगर वन पार्टी सिस्टम थी तो इन्होंने देश को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इन्होंने कभी लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास नहीं की। हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल जरूर लगाया था, तो आपातकाल के बाद उन्हें उसका परिणाम भी देखने को मिला। जनता ने उन्हें जो है सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और जनता पार्टी की सरकार फिर बनती है। तो जो तानाशाह रवैया अपनाया उसका जो है उन्हें पनिशमेंट भी मिला। लेकिन एक बात जान लो, हर चीज़ के कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। नेहरू जी के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भले ही आपातकाल की घोषणा की थी, बट मोर और लेस कह सकते हैं कि इन्होंने देश को उतना क्षति पहुँचाने का प्रयास नहीं किया। और भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम तब भी था, अब भी है, और अभी भी कह सकते हैं कि चुनाव के समय में हज़ारों पार्टियां बनती है, हज़ारों पार्टियां बिखरती हैं। अभी भी देखोगे तो हर एक राज्य में कई एक पार्टियां आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। बातें समझ में आ गई? ये क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद।